तुम्हारी बेटी को समझा दिए हैं, तुम्हें भी समझा देते। बेटी को लेके गांव से दूर चली जाओ और फिर वापस नहीं आना यहाँ, तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये बात भी समझा दीजिए बुआ जी। इतनी रात तक तो आप सो जाती थी, मगर आप भटक रही है ना, तो एक तरह से तो ये हमारी बिटिया की जीत हुई। फर्क बस ये है कि आपको ये बात समझ नहीं आई। ठीक है कि फटील सी जीत रखो अपने पास। ओ, तुम्हारी बेटी विद्यालय जाती है ना, कल वहाँ कार्यक्रम दिखवाए हैं उसका। कल वहाँ पे वो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करेगी। बुआ जी ऐसा मत कीजिए, उनका बहुत दुख होगा। हाँ, इसीलिए तो कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर अब गांव से तुम लोग नहीं गए ना, तो सारी उम्र पछताओगे कि बुआ जी ने कहा था चले जाओ। सोच लो। चल पिंकी। क्यों रो रही हो भीमा? इसलिए रो रही हो कि उस विधायक ने तुम्हारे बाबूजी को थप्पड़ मार दिया, या इसलिए रो रही हो कि तुम कुछ भी नहीं कर पाए, या फिर इसलिए रो रही हो? इसलिए रो रहे हैं कि आपकी मोटी सी संविधान की किताब में ये नहीं लिखा कि विधायक थप्पड़ मार सकता है, फिर विधायक होके संविधान नहीं पढ़े। पढ़ा होगा तो भी कितना ही पढ़ा होगा। भीमा, आज तुम्हारे ये आंसू अपेक्षाओं के टूटने पर आ रहे हैं, और सरकारी पद पर बैठे हर व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए कि वो अपना काम सही से करे, मगर ऐसा नहीं होता। और रहा सवाल विधायक का, तो ये सारा संख्या बल का खेल है भीमा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है और यही कमी भी है। जहां संख्या बल ज्यादा, जीत अपने आप वहां चली जाती है। मगर तुम चिंता मत करना, जिस दिन निर्णय लेने वाले लोगों में हमारी बिरादरी के लोग शामिल होंगे, उस दिन ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। कल हमें उस विधायक से मिलना है। वो लोग छोड़ेंगे तुम्हें? जाने देंगे? देंगे। गुड मास्टर साहब, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनाते हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता पत्थर पानी बन जाता। यही ले जाएंगे, और कैसे जाएंगे इसके लिए रास्ता रात भर सोचेंगे, और अगर रास्ता सोचेंगे नहीं तो ये लोग अपने रास्ते पे चला चला कर गड्ढे में गिरा देंगे। यहाँ हाथ आगे करो। कर्मों के पथ पे निडर होके चल, कर्मों के पथ पे निडर होके चल, निर्भय हो आज तेरा निर्भय हो कल। बाबा साहब, ये मिट्टी पर हमका काहे दिए? भीमा, बाल अवस्था और मिट्टी की प्रकृति और प्रवृत्ति से यह तय होता है कि फसल
और व्यक्तित्व की फसल कैसे होगी, संभावनाएं क्या होंगी। तुम तो मुश्किल परिस्थितियों में रास्ता ढूंढना जानती हो, अपने मास्टर साहब की बातों को अच्छे से याद रखती हो। यह आसान बात नहीं है बीमा। थू हो रही सारे गांव में। तो होने दीजिए ना भैया, अब बंटवारा हो गया है ना, तो अब बार बार ऐसे पकड़कर सुना समझा नहीं सकते। हाँ हाँ, हम काहे सुनाएंगे। और आप काहे नहीं समझते हैं, जो अपना बेटी का नहीं हुआ वो आपका और हमारा होगा। अंदर बड़की बेटी रो रही है, उसका कोनो खोज खबर नहीं, और आप बार बार आ जाते हैं इनको समझाने के लिए। चलिए अंदर चलिए। तुम्हारी बेटी विद्यालय जाती ना, कल वहाँ कार्यक्रम लिखवाए हैं उसका। कल वहाँ पे वो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करेगी।